नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपके लिए ना मैथ का 6-7 ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार ना 2 नंबर के लिए आने वाला है। अगर आप इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बना लेते हो ना तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि 8 से 10 नंबर आपका इधर से ही पूछ देगा, क्योंकि जो जो क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव बताते हैं ना वो बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। तो आप अच्छे से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ समझ कर आप कॉपी में इसे बना लीजिए। मैं आपको एक कसर भी नहीं छोड़ूंगा समझाने के लिए, हर एक दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और एकदम शांति से, क्योंकि मैथ को जल्दबाजी में नहीं समझते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और जिनका मैथ कमजोर है, आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देखते हो ना तो कुछ आपके अंदर जरूर असर पड़ेगा मैथ को समझने में, ठीक है। तो चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर लिखा है कि गणित यानी कि मैथ लघुत्तरीय प्रश्न 100% लड़ने वाला, ये आपको लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसे कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और लाइन लाइन बाई लाइन बना लीजिएगा। और जिस कॉपी में लिखिएगा ना तो लिख दीजिएगा उस कॉपी में वीवीआई। वीवीआई मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख दीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको मैथ का रिवीजन करना हो तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ओपन करिएगा, ठीक है। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज की आपको ना एक भुजा दिया है 2a, ठीक है ना। 2a इकाई दिया है, ठीक है। और उसके बाद से उसकी जो ऊंचाई होता है ना, ऊंचाई वो ज्ञात करना है। ऊंचाई मतलब क्या, शीर्षलंब, और शीर्षलंब का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर बना लेंगे और 1 मिनट में आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं फिगर बनाकर देखो समझाता हूँ, मैं फिगर बनाकर समझाता हूँ ताकि आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आए। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया दोस्तों, ये सी हो गया, ठीक है। और आपको पता है ना कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना उसकी तीनों भुजा बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, यानी कि जो ए बी भुजा है वो 2a है और जो आपका बी सी भुजा है ये भी 2a है और ये आपका जो एसी भुजा है ये भी 2a। मतलब इस तीनों भुजा आपका बराबर होगा। एक भुजा दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है शीर्षलंब। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा, यहाँ पर लिख दीजिएगा समबाहु, क्या लिख दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। भुजा कितना दिया है, तो भुजा दिया है 2a दिया है, 2a दिया है। और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई लिख दो, समबाहु त्रिभुज एबीसी, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, बस क्वेश्चन में यही लिखा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है ना उसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, उसका फॉर्मूला होता है √3/2, √3/2 और क्या होता है, गुणा में भुजा होता है। गुणा में क्या होता है, भुजा होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। और ऊंचाई को ही हम लोग शीर्षलंब बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √3/2 और गुणे में भुजा क्या है, तो भुजा का मान आपका दिया है 2a, क्या दिया है, 2a दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2a, लिख देंगे, 2 एकम 2 कट जाएगा। अब देखिए ये √3 में a में गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा, √3 और बाहर a मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया है, मतलब कि कोई ना मीटर में ना सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग लिख देंगे इकाई। ओके, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा और जिनको जिनको ये क्वेश्चन पता होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, यस सर हमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता था, हमने बना लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन पता होगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए, ठीक है।
अब चलिए हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन फिक्स है, कॉपी में लिख लीजिए आप लोग बगल में, ये क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन फिक्स है हर साल आते हैं ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यही क्वेश्चन बताऊं ताकि आप लोग को ज्यादा उलझन ना पड़े, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो केवल इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसीडी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध करे कि ए बी के स्क्वायर बराबर 2ac के स्क्वायर होता है। सिद्ध करे कि ए बी के स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज आखिर में होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है और समबाहु त्रिभुज बनता कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमने एगो हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। दोस्तों जैसा हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही बनाएंगे और उसका नाम लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये देखो सबसे पहले आप ऐसे ही मतलब डायरेक्ट मत लिख देना ए बी सी, आप लोग पहले ही नाम ना दे देना। यहाँ पर कहा क्या है कि सी पर ही समकोण होगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ होगा? सी बिंदु पर, ठीक है। तो यहां पर आपका 90 डिग्री हमेशा बनता है, परपेंडिकुलर है, तो यहां पर आपका सी होगा, तो ये आपका ए बनेगा और ये आपका क्या बनेगा? बी बनेगा। अब जाकर दोस्तों ये हमारा फिगर बना किसका? तो समद्विबाहु त्रिभुज का। और आपको याद रखना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसको छोड़कर बाकी आधार और लंब एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो बीसी भुजा है पी का काम कर रहा है और जो ये एसी भुजा है ये आपका बी का काम कर रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपको दिखने में लग रहा होगा कि समकोण है, ठीक है, तो ये भी समकोण और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वो भी ऐसा ही बनता है, तो टेंशन नहीं लेने का है, इसमें दोनों बराबर होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो अब हम इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। ये बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। देखिए लिखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? त्रिभुज एबीसी में आपको ये दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में आपको ये दिख रहा है कि जो कोण सी है वो कितना है? तो कोण सी बराबर आपका 90 डिग्री है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई कोण के मान अगर 90 डिग्री वहां पर मिल जाता है तो आप वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उनका नियम लागू कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको पता है ना। तो ये आपका होता है। और यहाँ पर कॉमा में लिख लीजिएगा, कॉमा में कि जो आपका बीसी होगा, देखिए बीसी जो होगा, बीसी वो बराबर किसको हो जाएगा? बराबर एसी हो जाएगा, कॉमा देगा। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि हमको पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की ये और ये वाला कोण जो भुजा होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीसी बराबर में एसी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर। पूरा अच्छे तरीके से हम आपको लिखकर समझा रहे हैं ताकि आपको एक के बार में समझ में आ जाए। ये वाला तो फॉर्मूला पता होगा, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हिंदी में हम लिखकर आपको समझाते हैं बढ़िया से, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं करते हो। अब देखिए ध्यान से, ये जो कर्ण है वो क्या है? तो कर्ण दोस्तों इसी को ना बोलते हैं, इसी को ना हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, इसी को ना, और इसी को ना हम लोग लंब बोलते हैं जी। इसी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए कर्ण क्या है? तो कर्ण आपका ए और बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, क्या लिखेंगे? ए और बी लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर। लंब क्या है? लंब बी और सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और सी का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार आपका ए सी है तो ए सी का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। आपको सीधी क्या करना है? 2ac स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर
ए बी के स्क्वायर बराबर में ये जो बी सी है वो किसके बराबर है, तो बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। तो बताइए हम बी सी की जगह पर ए सी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बी सी की जगह पर ए सी लिखेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर बी सी बराबर ए सी है, लेकिन यहाँ पर बी सी पर स्क्वायर है ना, तो बी सी का मान बी सी ए सी रखोगे तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि ये कहाँ से बराबर आया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि जो BC है वो बराबर है AC के, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिएगा AB के स्क्वायर क्या होगा, इसलिए AB के स्क्वायर बराबर, तो AB के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2AC के स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को लिख देंगे PROVAD, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। लग रहा था क्वेश्चन बहुत भारी, बहुत भारी नहीं है। क्या करना था ये तो सब आपको पता ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए हल करना था और मैंने उसको कर दिया। आप लोग कॉपी में इसे लाइन बाय लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार के बोर्ड परीक्षा में ये प्रथम पाली में क्वेश्चन आने वाला है। जिनका जिनका प्रथम पाली में पेपर होने वाला है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। खास तौर पर ऑलरेडी द्वितीय पाली में भी पूछा जा सकता है, लेकिन जिनका प्रथम पाली में है वो लोग खास तौर पर इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना कि सर ये क्वेश्चन ना नहीं बन पाएगा, त्रिभुज का चैप्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ पक्का ये क्वेश्चन बन जाएगा। इतना भी दम नहीं है, मतलब कि 1% दम नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ओके। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और पी और क्यू क्रमशः भुजाएं सी और सीबी के मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करें कि 4AQ के स्क्वायर बराबर में 4AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। दोस्तों मध्य बिंदु कहते हैं किसे, आपको याद रखना, मध्य बिंदु पता है किसके कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच में बिंदु स्थित होता है उसी को मध्य बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर ये A है और ये B है, अगर इसके बीच में कोई बिंदु P स्थित है तो P क्या होगा, P जो होगा ना वो AB का मध्य बिंदु होगा। AB का AB का क्या है, तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये होगा, आपको नोट कर लेना है क्या है, PAB का मध्य बिंदु है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसा ही मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि जो CA और CB है वो मध्य बिंदु है P और Q का। तो अभी आप समझिए कैसे इसका फिगर बनेगा। तो सबसे पहले तो ये वाला तो समझ में आएगा कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, जो हमने एंगल बनाया था ऐसे ही एंगल बना दो, C पर 90 डिग्री ABC कर दो, बस हो गया। एकदम फिगर ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है, एकदम सेम टू सेम फिगर बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। देखिए हम यहाँ पर जैसे फिगर बनाए थे वैसे ही फिगर बना देते हैं। ये C पर 90 डिग्री C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि जो P है ना वो CA का मध्य बिंदु है। तो ये जो C और A है ना इसके बीच में एक P बिंदु है, P बिंदु है, ठीक है, P बिंदु है, और ये दोस्तों मिला हुआ है इससे, ठीक है। तो P आपका CA का मध्य बिंदु बन गया। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना ना, ठीक है। उसको मिला देते हैं, बीच में है तो उसको उससे मिला देते हैं, ओके, मध्य बिंदु हो गया। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका Q है वो CB का मध्य बिंदु है। तो ये C और B इसका बीच में कोई बिंदु है जिसका नाम है आपका Q, तो ये A से मिल जाएगा, आपका फिगर बनकर तैयार हो गया। अब इसको बनाना इतना इजी है, इतना इजी है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सर इतना इजी भी होता है क्या प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। ये तो हमको दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है ना, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है ना, ये हमको दिख रहा है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये दिया है, ठीक है, और तथा यहाँ पे लिखिएगा तथा, तथा तथा P कमा Q, P कमा Q, नहीं ऐसे लिखिए, जो दिया है वही लिखिएगा, तथा P CA का मध्य बिंदु है, P CA का, तथा Q CB का, Q
सी बी का मध्य बिंदु है। ये नहीं लिख दीजिएगा, बस लिख देना है मध्य बिंदु है। अगर नहीं भी लिखते हो ना तो हमको लगता नहीं है कि एग्जामिनर नंबर काटेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में तो दिखाई दिया है। मतलब कि मेरे को लिखना ये है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। और हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि जो पी है वो सी ए का मध्य बिंदु है और क्यू जो है वो सी बी का मध्य बिंदु। तो दोनों के एक साथ में लिखे हैं तो हम लिख दिए कि पी जो है वो सी ए का तथा क्यू जो है वो सी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये लिख दीजिएगा। अब दोस्तों आपको अगर सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिखिएगा सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखिएगा तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखिए तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि 4AQ का स्क्वायर बराबर में 4AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। बहुत इजी है सिद्ध करना, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखिएगा उत्पत्ति। क्या लिखिएगा, उत्पत्ति। देखो अगर आप उत्पत्ति नहीं भी लिखते हो, सिद्ध करना है नहीं भी लिखते हो, तो ये क्वेश्चन वैसा नहीं है कि आप जब तक ये लिखोगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि आपको लगे कि हाँ जो जो दिया है वो सर लिखे हैं और सिद्ध करना है वो भी लिखे हैं। आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी पर 90 डिग्री का मान दिख रहा है और आपको ये भी दिख रहा है जो पी बिंदु है वो सी ए का मध्य बिंदु। आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि पी सी ए का मध्य बिंदु है तथा क्यू सी बी का मध्य बिंदु है, जबकि वही हम भी लिखे लेकिन छोटा करके लिखे हैं शॉर्ट में, ठीक है। और हमको तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज छोटा वाला लीजिए बन जाएगा। आप ई वाला त्रिभुज लीजिए ए सी क्यू, त्रिभुज लीजिए ए सी क्यू। यहाँ पर लीजिए त्रिभुज, आप त्रिभुज कौन सा लीजिएगा, त्रिभुज आप लीजिए त्रिभुज ए सी क्यू में कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब बताइए हम बड़ा वाला भी त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, उसमें भी सी पर 90 डिग्री मान मिलता है। और जब हम छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं ए सी बी तो यहां पर भी फटाक से कोण सी बराबर 90 डिग्री मिल गया। तो यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो छोटा वाला त्रिभुज में ये बड़ा भुजा है तो एच का काम करेगा, ये पी का काम करेगा और ये आपका बी का काम करेगा। ये और ये त्रिभुज में समझ में आ गया ना। तो चलो लिख दो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण आपका ए और क्यू है। तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो, ए क्यू। क्या लिख दो, ए क्यू के स्क्वायर लिख दो बराबर में ए क्यू के स्क्वायर लिख दो, हो गया ना। अब उसके बाद देखिए क्यू सी, क्या लिखना है, क्यू सी। तो क्यू सी लिख दो, क्यू सी लिख दो ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी का मान क्यू सी है तो क्यू सी का स्क्वायर प्लस फिर आपका बी स्क्वायर। तो बी का मान आपका सी ए है ना, सी ए लिखा है इसमें, हाँ सी ए है ना, सी ए देखो ए सी के रूप में लिखा है तो सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, बात तो बराबर है ना। तो ए सी लिख दो तो ये आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ओके हो गया ना। अब देखिए इसको हम लिखते हैं ए क्यू का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, ए क्यू का स्क्वायर। आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ। अब इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए अब ये बराबर हो जाएगा। आप ये बताइए जो QC है वो कहां पर है, QC जो है वो कहां पर है, तो QC जो है ना वो यहां पर है। लेकिन आपको ना QC नहीं चाहिए, QC को हटा दे। देखो आपको यहां पर एक बात समझना है कि यार यहाँ पर AQ है, AQ है, QC है, AC है। यहाँ पर AQ है, यहाँ पर भी AQ है, यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी आपका AC है। लेकिन यहाँ पर B है, BC है, यहाँ पर QC है। मतलब कि BC और QC में ही मामला गड़बड़ है। तो आपको अगर BC लाना है तो QC को ही चेंज करना होगा, बाकी AC और AQ को तो चेंज नहीं करोगे क्योंकि वो तो आपको इसमें दिख रहा है। तो QC को कैसे चेंज करोगे, BC के फॉर्मेट में ई पहले समझो। तो अच्छा ये बताओ ये जो आपका BC है वो किसके दुगुना है, वो किसके दुगुना है। तो ध्यान से देखिएगा ये जो BC है ना ये दुगुना है QC का। आखिरकार BC बड़ा है ना, QC इतना होगा फिर इतना QB होगा, मतलब कि ये और ये बराबर होगा। इसके हिसाब से QC जो है वो दुगुना होगा BC का,
होगा ना। तो अगर आप BC बराबर 2QC समझते हैं कि सर हाँ सच में ये दुगुना होगा, तो यहां से आप अगर QC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बटे का 2 मिल जाएगा। तो QC की जगह पर BC/2 रख दो ना, QC की जगह पर BC/2 रख दो, BC को फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही रख देते हैं, QC की जगह पर BC बटे में 2 रख देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा AQ का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये BC है, BC पर ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा बाटा नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, AQ का स्क्वायर बराबर, इसको बाटा पर जोड़ बनाइए तो एलसीएम 4 निकालिए नीचे 1 देकर, तो ये हमारा हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस में 4 AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा कर दीजिएगा तो मिल जाएगा 4AQ का स्क्वायर, 4AQ का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में BC स्क्वायर प्लस में 4AC स्क्वायर। तो 4AC स्क्वायर को पहले लिख दो, आगे पीछे तो लिख सकते हो ना, इसमें कोई थोड़ी दिक्कत होगा, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस में है तो ऐसा थोड़ी है कि गुणा में है भागा में है तो नहीं लिख सकते हैं, हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले लिख दीजिए 4AC के स्क्वायर, फिर लिख दीजिए आप BC के स्क्वायर, बतिया तो दोनों बराबर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये वाला एकदम सेम मिल गया, तो यही तो आपको लाना था, यही तो आपको लाना था। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए PROVED प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, अच्छे तरीके से हो गया ना। देख लीजिए बहुत इजी प्रश्न था, कहाँ इसमें दम था दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न में दम नहीं था। अब अगला प्रश्न आपको बताने वाले, ये प्रश्न दोस्तों हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं ऐसा प्रश्न ही चुन कर लाया हूं, आपको बता रहा हूं ना कि पूछिए मत, सबका सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए सबसे पहले ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा आपका 10 सेंटीमीटर दिया है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का आपको अनुपात निकालना है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज की भुजा अलग अलग दिया है। समबाहु त्रिभुज ABC, दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है A है और ये त्रिभुज B है और ये त्रिभुज C है। ठीक है, और इसका भुजा दिया 10 सेंटीमीटर। तो अच्छा ये बताइए कि अगर समबाहु त्रिभुज का एक भुजा देगा तो तीनों भुजा तो बराबर है ना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तो हर एक भुजा बराबर होता है, हर एक कोण बराबर होता है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद से एक और त्रिभुज है DEF, तो यहाँ पर हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं, DEF बना लेते हैं, और इसकी भुजा दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे ये पूछे कि बस आप हमें ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चलो जो पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC। देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि तुम लोग डरना मत इस क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहले लिखो त्रिभुज, दो को त्रिभुज है ना, तो पहला त्रिभुज क्या है, पहला त्रिभुज है ABC, तो लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लोग लिख दीजिए, ABC का क्षेत्रफल बराबर में। तो ये बताओ समबाहु त्रिभुज है ना, सॉरी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पर समबाहु छोड़ दिए हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा समबाहु, क्या लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बस आप हमें ये बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए √3/2 ब्रैकेट में भुजा स्क्वायर, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप ही बताइए √3/4 होता है, 2 नहीं होता है, तो आपका शीर्षलंब में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लिखेंगे √3/4 लिखेंगे गुणा भुजा कितना दिया है, भुजा तो 10 भी दिया 5 भी दिया है, लेकिन हम किस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ABC, तो ABC की भुजा क्या है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √3/4, 10 का स्क्वायर 100 मिल जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा, कितना
25, 25 में √3 में गुणा होगा तो 25 √3 मिल जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा मिल गया दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा मिल गया समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वैसे ही आप समबाहु त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकाल लो। अब यहाँ पर आप निकाल लो समबाहु त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ये आपका एक हो गया, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ताकि इधर बना दे। ये आपका पहला हो गया, पहला त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज का हम निकाल देते हैं। दूसरा त्रिभुज का, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिखिए समबाहु त्रिभुज। हम चाहते तो एक ही बार में बना देते ऊपर नीचे करके, लेकिन अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। समबाहु त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज तो समबाहु है, क्षेत्रफल तो आपका फॉर्मूला वही होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला तो वही होगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, फॉर्मूला में कोई भी बदलाव नहीं होगा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, √3/4 हो जाएगा, गुणे भुजा का मान कितने दिया है, तो मेरे भाई भुजा का मान दिया है त्रिभुज डीईएफ में 5। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3/4 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 25 √3, कितना मिल जाएगा, 25 √3 बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मान मिल गया। मतलब कि एक त्रिभुज के इतना मान मिला, एक त्रिभुज के इतना मान मिला। और कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए लास्ट में लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बाटा में लिखिएगा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ये आपको लास्ट में लिखना है मेरे भाई। और बराबर में तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल कितना मिला है, 25 √3, तो 25 √3 मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे यार बाटा में मैंने √3 लिख दिया, क्या होगा, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाटा में मिला है, बाटा में छोटा वाला त्रिभुज का मिला है 25 √3, क्या मिला है, इसका भी मिला है 25 √3 बाटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। तो ये देखिए मेरे भाई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 25 √3 से 25 √3 कट जाएगा एक बार में, ये भी एक बार में। तो आपके सामने बचा है क्या मान, तो आपके सामने मान बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा पूरा पबाटा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे आपका 4 बचेगा। बहुत लड़के क्या करते हैं ना, देखते हैं कट गया, ऊपर 1 नीचे 4 लिख देते हैं और उनका आंसर मिल जाता है 1/1/4। और आप में से बहुत लड़के आंसर भी कमेंट कर रहे होंगे कि 1/4 मिलेगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ये आपका 4 जाकर ऊपर गुणा होगा तो 4/1 बनेगा, क्या बनेगा, 4/1 बनेगा। तो जाकर आपका मिलेगा इसका आंसर 4:1 मिलेगा, 4:1 मिलेगा। दिख रहा है ना आप लोगों को, 4:1, और ये आपका फाइनल आंसर होगा 4:1 होगा। तो अच्छे से आपको इसको बना लेना है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी बहुत ईजी है। समबाहु त्रिभुज का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, परिमिति का मतलब होता है मतलब कि चारों एरिया को जोड़ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि जो वर्ग होता है उसका परिमिति क्या होगा, तो वर्ग का 4 भुजा बराबर होते हैं, 4 को भुजा बराबर होते हैं, तो चारों भुजा को जोड़ दो तो 4a मिल जाएगा, तो परिमिति 4a हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि आयत का परिमिति, तो आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं, तो 2a + 2b हो जाता है। या फिर दोनों को, चारों बगल को जोड़ते हैं ना, तो 2 को आमने सामने भुजा, लंबाई और ऊंचाई 2 को मिलता है ना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 2lb + 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका b हो जाएगा, 2l + 2b हो जाएगा, या ऊंचाई को h बोलते हैं तो h हो जाएगा। ठीक वैसे ही दोस्तों आपको याद रखना है कि जो इसका परिमिति होता है वो होता है 3a होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं और 3 को भुजा होते हैं, तो 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखो फिगर बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एगो समबाहु त्रिभुज हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इन
ए बी प्लस, देखो मान क्या दिया है, मान दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस सबका दोस्तों मान दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। इसी को बोलते हैं परिमिति, इसी को बोलते हैं परिमिति, मतलब पूरा का योग दिया है इतना। और परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, क्या लिखिएगा, परिमिति। समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर होता है 3a होता है, और परिमिति दिया है आपका 30, तो 30 ले लेंगे, बराबर में 30 सेंटीमीटर है, बराबर में 3a ले लेंगे। तो 3 से पहले a का मान निकालिए, तो a का मान निकालिएगा तो 30 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो a का मान कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसलिए जो a का मान मिला वो 10 सेंटीमीटर मिला। और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको इसका क्षेत्रफल। तो ये बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखिए, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये तो पता ही होगा क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा को ए बोलते हैं ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा को ए ही बोलते हैं, भुजा भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। तो √3/4, ए का मान कितने हैं, 10 है, तो 2 बार गुणा कर दो, स्क्वायर है तो 10 × 10 कर दो, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका √3/4 बराबर में 10 10 में गुणा होगा 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 से 100 25 बार में, तो कितना मिलेगा, 25 में √3 में गुणा होगा तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में मिलेगा, क्या है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में मिलेगा। इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आप लोगों को बना लेना है कॉपी में, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया 5 नंबर। एक और प्रश्न आपको देख लेना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 100% आएगा, ये मैं लिखित गारंटी देता हूँ। ये जो मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कॉपी में जरूर बनाइएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग नहीं बताते हैं, क्यों बताएंगे, क्योंकि उनको ये सब क्वेश्चन समझाने में मजा नहीं आता है या फिर आता नहीं, इसलिए लोग नहीं बताते हैं जल्दी ये सब क्वेश्चन। और यही सब बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में जब पेपर लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि बाप रे बाप बच्चों के साथ धोखा हुआ, इतना भारी भारी क्वेश्चन पूछा गया। आप उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताओगे तब ना लड़का सबको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सब हम बना लेते हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। अगर आप बनाओगे तो कितना भी हार्ड मैथ का पेपर पूछेगा ना, तो कुछ ना कुछ आपसे जरूर बनेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि खाली पेज हम लोग छोड़कर चले आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी जो है ना वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, मतलब कि समलंब चतुर्भुज के ना, समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, ये जो समलंब चतुर्भुज होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे उसका फिगर कुछ ऐसे बनता है। आपको याद रखना है समलंब चतुर्भुज का ना फिगर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको सी मान लो, इसको आप डी मान लीजिए। तो कह रहा है ना जो उसकी भुजाएं हैं वो आपका 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, समांतर भुजाएं। तो ए बी समांतर डी सी होता है, ठीक है। तो आपको पता है ये थोड़ा छोटा है तो ये 16 सेंटीमीटर होगा, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बड़ा है तो ये आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा समांतर क्या हो गया, समांतर रेखाएं जो भुजाएं होती है उसका ये दूरी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी, यानी कि ए बी और डी सी के बीच की दो दूरी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, इसको आप कोई बिंदु ओ मान लो, तो इसकी जो बीच की दूरी है वो कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप इसे 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये दिया है, बस इतना मतलब कि आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला याद रहेगा सब बन जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, इसलिए समलंब चतुर्भुज
चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर कौन भुजा है, ए बी और आपका डी सी। तो यहाँ पे लिखिएगा समांतर भुजाओं का योग, लिखिएगा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, योग ब्रैकेट बंद होता है, ठीक है ना, योग होता है ब्रैकेट बंद और गुणा में होता है ऊंचाई, गुणा में होता है ऊंचाई। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो अगर आप इन सभी क्वेश्चन का नज़रअंदाज करोगे या फिर जो लड़के कर रहे होंगे ना, बहुत उनको नुकसान होगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ऐसे वीडियो बहुत कम ही लोग देते हैं और बहुत कम ही आपको मिलेगा। लाइव क्लास में भी लोग जल्दी नहीं बता पाते हैं। ये देखिए अब आपको पता है 1/2 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब समांतर भुजाओं का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों भुजा को योग, यानी कि 16 + 24 लिख देंगे। तो लिख दीजिए 16 + 24 ब्रैकेट बंद, गुणा में लिख दीजिए ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 1/2 गुणे 16 को 24 को जोड़ेंगे तो ये 40 मिल जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 40 में 5 से गुणा होगा तो 4 × 5 = 200 मिल जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और ये रहा आपका फाइनल आंसर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर मिलेगा। और आपको इसको अच्छे तरीके से बना लेना है। जो लड़के लास्ट तक इस वीडियो को देखे हैं कमेंट करके एक बार बता देना, उनके लिए कुछ गिफ्ट है। कमेंट का रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट में वीडियो को देखे होंगे वो तो अब मेरी बात को समझ गए होंगे कि कमेंट कर रहे हैं, देखते हैं सर रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं। ज़रूर दूंगा। तो आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएगा तो आएगा, अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है।